Good morning, students. In our yesterday class, we have completed exercise 4B till question number 7. Today we will do the rest of the question of this exercise, that is question number 8, question number 9 and question number 10. But before doing these questions, I will explain you how to do this question. Okay? See, question number 8 is find the 5 rational numbers between -3 and -2. Find 5 rational numbers between -1 and 1. Find 5 rational numbers between -3/5 and -1/2. That means in each of the case you have to find out the rational numbers between the two rational numbers. Is it clear? So first of all I will explain you how you are going to find it out. So you can see page number 65, example 6. I am showing this 3 example in the register. You just listen carefully and watch the video carefully. Okay. Now students, suppose if I take an example, list 5 rational numbers between -2 and -1. Okay, you have to find out the 5 rational numbers between -2 and -1. Now for finding out this, first of all we all know that rational numbers comes in upon. That means हर रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता ही होता है. That means अगर यहाँ पर -2 और -1 दिया हुआ है तो we can say that it is -2/1 and this is -1/1. Is it clear? Now you will see this number. How many rational numbers you have to find out? You have to find out 5 rational numbers. Okay. So you will just take the next number, that is 5 plus 1 equals to 6. Okay. That means यहाँ पर आपका 6 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 6. -2/1 लोगे, -1/1 लोगे. ओके. यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे. So -2 into 6 will be -12/6 और -1 into 6 will be -6/6. That means you have to find out the rational numbers between -12 and -6. Is it clear? क्या किया मैंने सबसे पहले? -2 और -1. अच्छा, ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ तभी आपको करना है जब आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया गया हो. जब आपका डिनोमिनेटर 1 होगा ना, इन दैट केस ओनली यू विल डू लाइक दिस. क्या करोगे आप? जितने भी रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर लोगे और वो ही आपको डिनोमिनेटर में लेकर आना है. सपोज़ अगर यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने होते तो आप क्या करते? 6 + 1 करते. सो यू विल गेट योर आंसर एज 7. दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर व्हाट आई हैव टू राइट? आई हैव टू राइट 7. इज इट क्लियर? ओके. नाउ आफ्टर डूइंग दिस, -12/6 and -6/6. That means how many numbers are coming? What numbers are coming? -12/6. Okay. That means मैं -13 तो ले ही नहीं सकती क्योंकि -13 तो -12 से बड़ा हो जाएगा. आपको इन दोनों के बीच का लेना है ना. तो -12 है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? -12/6 मतलब क्या मैं -2 लिख सकती हूँ? येस और नो? -2 आ गया. ओके. देन आफ्टर दैट -11. ओके, पहले हम ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं. जैसे -12/6 है तो राइट डाउन -12/6. आफ्टर दैट -11 विल कम. आफ्टर दैट -10. आफ्टर दैट -9. आफ्टर दैट -8. yes or no? After that -7 and in the last -6.
क्या आप इसके आगे ले सकते हो -5/6? नहीं ले सकते हो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दिस ओनली. ओके, अब आपको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 5. 1 ये तो आप ले नहीं सकते हो क्योंकि ये -2 ही है. 12/6 मतलब जब आप इसको कैंसिल करोगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12 यू विल गेट दिस नंबर. और ये भी आप नहीं ले सकते हो क्योंकि जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट द आंसर एज -1. और -2 और -1 के बीच के चाहिए. कितने चाहिए आपको? 5 रैशनल्स यू वांट. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5. इज इट क्लियर? डैट मीन्स कैन आई से, सबसे पहले तो आप देख लेना कि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है. 11/6 कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं हो सकता. सो लीव इट एज इट इज. -10/6 कैन वी कैंसिल दिस? यस. 2 के टेबल में जा रहा है. 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. ओके, देन -9/6. 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. -8/6. 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8. And -7/6 is not getting cancelled. Okay. Now what I will write? Therefore 5 rational numbers between -2 and -1 are -11/6, -5/3, -3/2, -4/3 and -7/6. ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स कैन आस्क कि मैम अगर हम कैंसिल ना करके डायरेक्टली अगर -10/6 -9/6 लिखेंगे तो क्या वो ठीक रहेगा? येस, इट विल बी ओके, इट विल बी फाइन. ओके, और अगर आप कैंसिल आउट करके करते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड. सो इन दिस मैनर you are going to find out. Again I am taking another example. Suppose if I have to find out least 6 rational numbers between -1 and 0. Again, how many rational numbers you have to find out? 6. ओके, -1 है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में दोनों जगह. हाउ मेनी रैशनल नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट? 6. एंड 6 + 1 7. दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर देयर शुड बी 7. सो -1, दिस इज़ वेरी सिंपल. ये वाला बहुत ईजी है क्योंकि 0 है, तो 0 में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है. सो here your answer will be -7/7. और 0/1 के लिए what you will take? 0/7, that is ultimately 0. That means you have to find out the rational numbers between -7/7 and 0. Okay, so can we say -7/7 you will write? After -7 which number will come? -6. -8 नहीं लेना है. -8 लोगे तो आप 0 के पास नहीं आ सकते. यू हैव टू टेक द नंबर्स बिटवीन -7 and 0. ओके, -7 और 0 के बीच के नंबर्स आपको लिखने हैं. तो -7 के बाद में आप लिखोगे -6. आफ्टर दैट -5. जो ग्रेटर नंबर होंगे ना उनको आप फॉलो करोगे. देन -4, देन -3, देन -2, then -1 and in the last 0. Okay, now you will see whether they are cancelled out or not. So they are not getting cancelled anywhere. So -7/7 means -1 हो गया और 0 तो है ही 0. Okay, and how many rational numbers you have to find out between -1 and 0? 6. So let us find out whether there are 6 rational numbers or not. 1 2 3 4 5 and 6. 6 है. Okay, so I will write
therefore 6 rational numbers between -1 and 0 are -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, -2/7 and -1/7. Right? Now students, these questions was there, मतलब ये क्वेश्चन जो थे इसमें डिनोमिनेटर नहीं था. ओके, दे आर विदाउट डिनोमिनेटर, so we have taken 1 year. But suppose there if the rational numbers are given with denominator, that is in third example they have given you that least 5 rational numbers between -4/5 and -2/3. Then how you are going to find it out? Now students, whenever the rational numbers are given to you, मतलब जहाँ पर डिनोमिनेटर 1 के अलावा है, ठीक है, जैसे 5, 3, 2, 7 कुछ भी अगर आप ले लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मतलब 5 + 1 6 करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसको आप क्या करोगे, अगर इस टाइप के नंबर्स दिए होंगे यू विल जस्ट फाइंड आउट द LCM. लाइक you will find out the LCM of 5 and 3. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, मतलब उन्हीं नंबर्स के बीच में आपको फाइंड आउट करना होगा. अब यहाँ पर जब डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर्स इन बिटवीन -4/5 and -2/3. सो जस्ट to find out the exact rational numbers between these two rational numbers, first of all you have to find out the LCM. Okay, so LCM of 5 and 3 is 15. Okay, after that you will write -4/5 and -2/3. now in 5's table 15 will go 3 times, and in 3's table it will go 5 times. So here it will come -12/15 and here -10/15. Okay. Now students, when you see that means after finding out the LCM, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया, लेकिन और एक प्रॉब्लम है. अब वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप न्यूमरेटर देखोगे तो यहाँ पर -12 है और -10 है यहाँ पर. डैट मीन्स बीच में तो सिर्फ -11 ही आएगा, मतलब हमें क्या एक ही रैशनल नंबर मिलेगा. बट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम अब क्या करें, तो फॉर डैट यू विल सी इन द डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर में चेक करोगे कि ये दोनों जो है, जैसे कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे 15 2 हम लेते हैं. ठीक है, सपोज इफ आई टेक 15 2, ये -10 मतलब ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा. ठीक है, सपोज इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, सो माई आंसर इज कमिंग एज -24/30, और यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है -20/30, -24 और -20. ठीक है, अब आप वापस से चेक करो, -24 और -20 के बीच में क्या आ रहा है, -23 आ रहा है, -22 आ रहा है और -21 आ रहा है. अगेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब 5 रैशनल नंबर्स चाहिए हमें, लेकिन हमें तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 3 ही मिल रहा है. यहाँ पर 1 मिल रहा था, यहाँ पर 3 मिल रहा है. ठीक है, तो ये इनफ नहीं है. डैट मीन्स मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ. अब 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, मेरा 3 आ गया. तो -12/15 है हमारे पास,
और यहाँ पर हमारे पास -10/15 है। तो चलो देखते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर एज -12 3 विल बी 36/45 और यहाँ पर -10 × 3 कितना हो जाएगा, -30/45। नाउ व्हेन यू सी दिस, -36 और -30 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, -35 आ गया, फिर -34, देन -33, then -32 and -31. How many numbers are there? 1 2 3 4 5 और हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। That means मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना होगा, 45 बनाना होगा और क्यों बनाना होगा, फॉर गेटिंग 5 रैशनल नंबर्स। अगर मैं सिर्फ 15 रखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 30 रखती हूँ तो मुझे सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 45 रखती हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने रैशनल नंबर्स मिलेंगे, 5 रैशनल नंबर्स आई विल गेट। इज़ इट क्लियर? और अगर मुझे 45 रखने पर भी 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिलते तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता, मैं 4 से मल्टीप्लाई करते इसे। इज़ इट क्लियर? So in this manner you have to find out the rational numbers between two rational numbers. Okay, now I am doing exercise 4B, question number 8, 9 and 10. So let's start doing.